हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों कहते हैं एक एक लाइन है, कुछ चंद दो या चार लाइन है ये, जो कि मेरी फेवरेट है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपको कोशिश करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप कोशिश करोगे, तो जो भी आप काम कर रहे हो वो आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाएगा। क्लियर। मरुस्थल मतलब होता है रेगिस्तान। अगर आप कोशिश करते हो ना, तो रेगिस्तान से भी जल निकाल सकते हो। बस आपका जो कंसंट्रेशन है वो अर्जुन की तरह होना चाहिए। मतलब उसे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए, संपूर्ण चिड़िया या संपूर्ण पेड़ या इस तरह की चीजें नहीं दिखनी चाहिए। ओके। माय नेम इज ब्रिजेश शिकरवार और आज हम एक ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर तो अपने पास प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x प्लस एक्स नाइन प्लस एक्स 25 एक्स 49 प्लस एक्स क्यूब 81 इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके। अब ये एक ओलंपियाड लेवल है, ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम है। अगर आप एनटीएससी का एग्जाम देने वाले हो या फिर आईएमओ देने वाले हो या फिर अपने रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड देने वाले हो, उन हर जगह ये काम आती है। और अगर आप आगे भी जाते हो, जेई फाउंडेशन के बाद फिर आगे चल के अगर आप जेई में जाते हो तो वहां पे भी इसका कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा कई बार। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों यहाँ पे, तो अपने पास क्या दिया है, अपने पास हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि मैंने माना लेट लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स है एक्स प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 25 प्लस एक्स की पावर 49 प्लस एक्स की पावर 81। ओके। तो हमने मान लिया ये मेरे पास एफ एक्स है बच्चों। और हमने मान लिया जी एक्स क्या है अपने पास, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर। बात आगे समझ में। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम x इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन भी बोल सकते हैं। क्लियर। इतना तो आपको मालूम ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ओके। नाउ अगर हम बात करें अब, आपसे मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो कि आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर। अगर आपने बच्चों एफ एक्स को डिवाइड किया जी एक्स से, क्लियर, तो अगर हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं, तो क्लियर, तो कुछ अपने पास क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है। अपने पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है। तो यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं जी एक्स इज डिवाइडेड बाई एफ एक्स, क्लियर, सॉरी एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो यहाँ पे कुछ क्यू एक्स आएगा, दिस इज क्वेश्चन। और बच्चों यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, लेट्स से दिस इज आर आर एक्स। क्लियर। तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। क्लियर। आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, दिस इंटू दिस प्लस प्लस ये, हाँ या ना, हाँ या ना। आप एफ एक्स को ये लिख सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि एफ एक्स जो है ना आपका, वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एफ एक्स को आप बोल सकते हो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। क्लियर। मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना आप यहाँ पे। ओके। नाउ अगर अब हमने बोला कि एफ एक्स को आप जी एक्स से डिवाइड करो, अगर आपने अब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया, तो एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है। क्लियर। और अब आपने इसे किससे डिवाइड किया है, जी एक्स से डिवाइड किया है। तो जी एक्स से डिवाइड करने पे ये क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन जी एक्स। क्लियर। ये बचेगा। अब अगर इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये जो आर एक्स है ना, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, दिस आर एक्स इज नोन एज रिमाइंडर। बात आगे समझ में। क्लियर। ये था थ्योरी वाला पोर्शन जो मुझे एक्सप्लेन करना था यहाँ पे, कि ये अपना थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अब इसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे ना ध्यान से समझिएगा, बहुत ही एक अच्छे लेवल का मैनिपुलेशन है इस क्वेश्चन में। अब ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लेवल का मैनिपुलेशन तो होगा ही भाई। क्लियर। तो अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने बोला कि यार ये एक्स, ये अपने पास एफ एक्स था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था अपने पास, ये था एक्स। और यहाँ पे कितना था बच्चों, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा अपने पास, वन प्लस एक्स की पावर 8 बचेगा बच्चों, प्लस एक्स की पावर 48 बचेगा, सॉरी 24 और है एक बीच में। क्लियर। तो x की पावर कितना बचेगा, 24 बचेगा, प्लस एक्स की पावर 48 बचेगा बच्चों, और प्लस एक्स की पावर 80 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। ये आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है इसके अंदर ना। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 है ये, तो इसमें प्लस इसमें क्या करो आप, प्लस थ्री ऐड कर दो, प्लस फोर, फाइव होना चाहिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फोर टर्म है ना, वन वन टू थ्री फोर। क्लियर। हाँ फोर टर्म है। क्लियर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये वन को मैंने साइड में रखा, और यहाँ पे मैंने बोला कि ये हो गया मेरे पास एक्स एट माइनस का वन, प्लस ये हो गया एक्स 24 माइनस वन, प्लस एक्स 48 माइनस वन, और ये हो गया बच्चों एक्स 80 माइनस वन। क्लियर।
ऐसा कर दिया मैंने। अब इसमें क्या किया मैंने, -4 कर दिया, तो मुझे +4 करना पड़ेगा, तो मैंने +4 कर दिया। क्लियर, बात आई समझ में? ये यहाँ पे मैनिपुलेशन है। ओके, मतलब मैंने क्या किया, हर एक के साथ -1 -1 कर दिया, तो -1 -1 -1 -1 4 टाइम्स किया है, तो इसमें से +4 करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा। क्लियर, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ x8 -1। क्लियर, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस ये हो जाएगा x24 -1, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, x48 -1, और ये हो जाएगा प्लस x80 -1 और +5। क्लियर, बात आ गई समझ में या नहीं आई? हाँ बच्चों, बात आ गई समझ में? ये हो जाएगा यहाँ पे। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, समझ में आ रही है कहानी बच्चों? कहानी समझ में आ रही है ना? क्लियर, ये हो गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया। ओके, नाउ यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके ओके ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे, और अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग एफ एक्स इज इक्व टू, ऐसे लिख लो, एफ एक्स इज इक्व टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू x8 - 1, प्लस ये हो जाएगा x इंटू x24 - 1, प्लस x इंटू x48 - 1, प्लस x इंटू x80 - 1 प्लस का 5x। क्लियर, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को, आराम से देख लो ये होगा या नहीं होगा। क्लियर, ये होगा भाई, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हर एक के साथ। क्लियर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, फिर बच्चों इस x का 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 48 वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 80 वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? नाउ अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों यहाँ पे, अब मैं इसे gx से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर, तो अब मैंने क्या बोला कि fx अपॉन gx है। क्लियर, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन, इसे क्या लिख सकते हो आप, x8 - 1 अपॉन, यहाँ पे चलो ऐसे लिख दो, x इंटू x² - 1, प्लस ये कितना हो जाएगा, x इंटू 24 - 1 अपॉन x² - 1, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 48 - 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, x इंटू x² - 1, प्लस ये कितना हो जाएगा, x की पावर 80 - 1 अपॉन x² - 1, और ये कितना हो जाएगा, 5x अपॉन x इंटू x² - 1। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई भाई? डिवाइड कर देंगे पूरे को इस तरीके से। अच्छा, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इससे भाई, ये तो इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। देखो इसमें क्या है, अगर आप इस पहले वाले टर्म में डिवाइड करोगे इससे, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी पता है ना आपको, कैसे पता लगता है? अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ आपको, x इंटू x की पावर 8 - 1 था, और इसे हमें किससे डिवाइड करना था, अपने को यहाँ से x इंटू x² - 1 से डिवाइड करना था। तो यहाँ से क्या करते थे, याद है ना, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम में अगर हम रखते हैं, तो x इक्वल टू a अगर फैक्टर है, तो x इक्वल टू a को रखने पे वो 0 आ जाता है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर डिवाइड नहीं होता, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो क्या होता है, फिर उसके बाद जो भी आंसर बचता है वो आ जाता है अपना। समझ रहे हो बात को? क्लियर, जो भी जैसे 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जो भी आता है, क्लियर, वो बचता जाता है आंसर। अब बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, ये तो इससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन में यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो, सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मतलब ये तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, ये भी बच्चों इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा रिमाइंडर, कितना बचेगा, ये बचेगा। समझ रहे हो बात को? तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले टर्म से अपने पास रिमाइंडर आएगा बच्चों। क्लियर, तो रिमाइंडर क्या आ गया, तो ये जो रिमाइंडर है ना, ये अपने पास 5x, तो 5x इज द रिमाइंडर। क्लियर, बात आई समझ में नहीं आई भाई? तो 5x विल बी द रिमाइंडर। ओके, देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, रिमाइंडर इज 5x। क्लियर, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना यहाँ पर, ये जो बोला था वो इसीलिए एक्सप्लेन किया था कि आप समझ जाओ इजीली कि जब आप किसी भी फंक्शन को डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे जो बचेगा इज नोन एज रिमाइंडर। क्लियर, तो इसके अंदर एक मैनिपुलेशन तो ये था कि अपने को -1 करना है, और उसके बाद इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो ना x8 - 1, उसी हिसाब से इसे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x8 - 1। ओके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे x8 - 1 है, तो इस x8 - 1 को तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, x8 - 1 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x² या फिर x4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ना, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, a
माइनस बी। क्लियर। नाउ ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसे भी हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा एक्स फोर प्लस वन। क्लियर। नाउ यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये आ जाएगा एक्स फोर प्लस वन। अब आप बड़े आराम से देख लो, ये जो आपका टर्म है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड आराम से कर जाएगा, ये बच्चों करके डिवाइड। क्लियर। तो इसी तरह x24 जो है, अब यहाँ पे x और था मल्टीप्लीकेशन में, तो x था तो x और मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, और उसके साथ यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, तो जो x है वो भी कट जाएगा। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। क्लियर। कंप्लीट डिविजिबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे, अब ओलंपियाड में इतना समय तो है नहीं अपने पास, अपने को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे एनटीएससी टाइप है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो फटाफट सॉल्व करना है, तो उसके लिए तो क्या करेंगे भाई, x था, एक्स स्क्वायर माइनस वन था, यहाँ से एक्स जीरो से रखा यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, जीरो आ रही है, वन आ रही है, माइनस वन आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एक्स एक्स एट माइनस वन में अगर आप जीरो रखते हो तो ये कितना आता है, जीरो आता है। अगर आप एक्स इक्वल टू वन रखते हो तो कितना आता है बच्चों, जीरो आता है। और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखते हो तो भी कितना आता है, जीरो आता है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये इससे डिवाइड कर जाएगा कंप्लीटली। क्लियर। बात आगे समझ में, तो 5x विल बी द राइट आंसर। ओके, ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम है। ओके, तो 5x इज द राइट आंसर। क्लियर। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ में आई तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। क्लियर। और उसका लेवल इससे भी थोड़ा हाई होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।